हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं ये वाला टॉपिक। ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जब हमें शेयर ख़रीदने के लिए ज़्यादा के एप्लीकेशन आते हैं तो ऐसे केस को हम क्या कहते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ओके। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है और फिर उसके अकॉर्डिंग कहाँ पे क्या चेंज होगा और कैसे होगा देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? पीएजी कंपनी ने इनवाइट किया एप्लीकेशन कि हम 20,000 शेयर इशू करना चाहते हैं और हमारा एक शेयर 50 रुपये का है। ठीक है, और आपको 50 रुपये पूरे एक साथ नहीं देने हैं। आपका एक शेयर कितने का है? कंपनी का एक शेयर कितने का है? 50 रुपये। और आपको ये पूरे 50 रुपये एक साथ में नहीं देने, इंस्टॉलमेंट पे देने हैं। ठीक है, कैसे जमा करना है? जब आप एप्लीकेशन जमा करोगे तो 15 रुपये जमा करना है। जब कंपनी शेयर आपको अलॉट करेगी तब आपको 20 रुपीज़ जमा करना है। और जब कंपनी का फर्स्ट कॉल आएगा तब आपको 5 रुपये जमा करने हैं। और जब कंपनी सेकेंड कॉल करेगी तब आप 10 रुपये देंगे और आपका इस तरह से 50 रुपये पर शेयर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक बात है, ओके। आगे देखते क्या लिखा हुआ है। कंपनी रिसीव्ड 30,000 शेयर एप्लीकेशन, मतलब कंपनी को 30,000 शेयर खरीदने के लिए लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अब कंपनी ने क्या किया कि 5,000 जो शेयर्स के एप्लीकेशन थे उनको रिजेक्ट कर दिया, मतलब रिग्रेट लेटर इशू कर दिया। ठीक बात है, मतलब ये कि उनके पैसे वापस किए जाएंगे। तो देखो 30,000 शेयर का एप्लीकेशन आया था, कंपनी तो 20,000 शेयर्स दे सकती है। मतलब हुआ क्या क्वेश्चन में, आपको समझा रहा हूँ, समझिए। इस 30,000 का जो एप्लीकेशन आया है 30,000 शेयर के लिए, तो इसमें से कंपनी ने क्या किया दोस्तों? 5,000 शेयर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है। मतलब इनका मनी रिफंड हो जाएगा, मतलब इनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। ठीक, ओके। आगे लिखा है कि एंड बैलेंस अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस, और बचे हुए शेयर एप्लीकेशन को प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट किया गया। तो बचा कितना दोस्तों? 25,000 शेयर्स के एप्लीकेशन। इसका क्या हुआ है? प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट हुआ है। मतलब क्या? देखो, कंपनी के पास देने के लिए कितने शेयर हैं? 20,000। एप्लीकेशन कितना? 25, है ना? तो इसका अगर हम रेशियो बनाएंगे तो 5:4 का आएगा। कितना रेशियो आएगा? आप इसे कट करके देख लेंगे तो 5:4 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर आपने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया है तो आपको कंपनी के तरफ से 4 शेयर मिलेंगे। अगर आपने 500 शेयर मांगे हैं तो आपको 400 शेयर मिलेंगे। अगर आप उसी तरीके से 25,000 शेयर मांगा गया है तो कंपनी ने 20,000 शेयर दिया। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बचे हुए जो आपके पैसे शेयर के पैसे हैं तो कंपनी आपको वापस ना करते हुए अगले कॉल पे एडजस्ट करेगी। ठीक बात है, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20,000 के शेयर इशू होंगे और 5,000 का इसका डिफरेंस कितना होता है? 5,000। तो 5,000 जो शेयर एप्लीकेशन हैं उनका पैसा एडजस्ट किया जाएगा। क्या होगा दोस्तों? एडजस्ट किया जाएगा। जैसे मान के चलो कि मैंने 500 शेयर ख़रीदने के लिए दिया हुआ है, तो इस रेशियो के हिसाब से, है ना, मुझे 400 शेयर मिलेंगे और 100 शेयर के पैसे कंपनी वापस नहीं करेगी। वो 100 शेयर के पैसे जो मुझे अलॉटमेंट पे जब जमा करने पड़ेंगे तो वहाँ पे मेरे उतने पैसे कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? उतने पैसे कम हो जाएंगे। ठीक बात है, चलिए। तो इसी को ही सॉल्व करना है। ये वाला केस ऐसा ही बोला हुआ था क्वेश्चन ने, तो अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसे मैं रफ कर देता हूँ ताकि मैं आपको
अच्छे से एंट्री बता पाऊँ, तो देखो सारा का सारा जड़ कहाँ पे है इसका, एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन की एंट्री आपको अच्छे से करनी है। और ये कहाँ पे पैसा इसका एडजस्ट होगा, अगला एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट आता है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। कई बार तो इतना पैसा जमा हो जाता है कि वो फर्स्ट कॉल तक चला जाता है ना। तो हमें देखते रहना पड़ता है, समझना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो मैं इस चीज़ को रफ कर देता हूँ। वही मैंने इधर पे किया हुआ है कि टोटल इतना एप्लीकेशन अपने को आया हुआ है, जिसमें से 20,000 का क्या होगा, शेयर दिया जाएगा। तो शेयर में कितने जाएंगे, 3 लाख रुपीज़, 15 मल्टीप्लाई करके। 5,000 का एडजस्ट होगा, है ना। तो ये कहाँ जाएगा, अगले इसमें एडजस्ट होगा, मतलब अलॉटमेंट पे जाएगा। और ये देखो, ये जाएगा कैपिटल पे, ये अलॉटमेंट पे जाएगा, और ये रिफ़ंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, रिफ़ंड। 5,000 शेयर के पैसे रिफ़ंड हो गए, और एप्लीकेशन का रेट कितना था, 15 रुपये। तो उस हिसाब से 75,000 क्या हो जाएगा, रिफ़ंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को ही एंट्री पे लिखना है, तो मैं ये हटा देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए, ठीक है। और यहाँ वाला तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये 15 रुपये एप्लीकेशन का, 20 रुपये अलॉटमेंट का, 5 रुपये फर्स्ट कॉल का, 10 रुपये सेकेंड कॉल का। आपको पता है होना चाहिए हमेशा कि जितना हम अलॉट करते हैं उतना ही फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल में आता है। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना। जितना अलॉटमेंट में होएगा, जितने का शेयर अलॉट करेंगे उतने का ही फर्स्ट कॉल और उतने का ही सेकेंड कॉल होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना। और ये जो 30,000 शेयर था उसका बाइफरकेशन हो गया, 20,000, 5,000, 5,000, 20,000, 5,000 और वो 5,000। इसका मैंने बाइफरकेशन यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, और फिर इसका हम एंट्रीज करके देखते हैं कि इसकी एंट्री कैसे करनी है। चलो, वही जो अपन ने इधर लिखा था ना, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अमाउंट के साथ में लिखा हुआ है। चलो देखो, सबसे पहले क्या होगा, बैंक में पैसा आएगा तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट करोगे। अगेन फिर से आप क्या करोगे, इसका जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लोगे, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। कितने से डेबिट होगा, तो अपने पास में 30,000 का एप्लीकेशन आया है 15 रुपये के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा, 4,50,000। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4,50,000 से डेबिट। ओके, बैंक में पैसे कहाँ से आए, शेयर एप्लीकेशन से आया है, तो लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक बात है। चलिए, अब इसका आप नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग आपको हमेशा लगाना है, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 30,000 शेयर्स। ये वाली अमाउंट आप डेबिट के कॉलम पे लिखोगे और क्रेडिट वाली आप क्रेडिट के कॉलम पे लिखेंगे, ठीक है। ओके, ये तो पैसा मिलने की एंट्री हो गई। अब इसे हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये किस तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा आप ध्यान देंगे। शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट है, इसको हम पहले डेबिट कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,50,000, ठीक है। और क्रेडिट किसको करना है, तो देखो कैपिटल पे कितना जाने वाला है, 3 लाख। 20,000 शेयर हम उन्हें अलॉट करने वाले हैं ना, तो 20,000 का कहाँ चला जाएगा, कैपिटल में। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, 3 लाख रुपीज़। और उसके बाद अगले कॉल में कितना रुपए एडजस्ट होने वाला है, 5,000 शेयर के पे 15 रुपये के हिसाब से एडजस्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना, 75,000। और उसके बाद रिफ़ंड कितना करने वाले हैं, तो 5,000 शेयर एप्लीकेशन रिफ़ंड होने वाला है, और एक शेयर का कितना था, 15 रुपये। तो उस हिसाब से 75,000 क्या हो जाएगा, रिफ़ंड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे
टू, अब देखो रिफंड का मतलब पैसा वापस करना, तो जब पैसा आता है तो डेबिट करते हैं, जब पैसा जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। टू बैंक अकाउंट कितना 75,000। अब यहाँ नरेशन लिख लेंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू, कहाँ पे ट्रांसफ़र किया, शेयर कैपिटल फॉर 20,000 शेयर, एडजस्टेड इन नेक्स्ट कॉल कितना 5,000 शेयर्स एंड 5,000 शेयर्स मनी रिफंडेड। ठीक बात है कि नहीं? ओके, अब हम कौन सा एंट्री करेंगे दोस्तों, अलॉटमेंट की, है ना। क्या हुआ है समझना आपको, ठीक है। सर जो 4.5 लाख का एप्लीकेशन आया था ना, उसमें से 3 लाख कैपिटल में डाला, 75,000 नेक्स्ट कॉल पे एडजस्ट होगा और 75,000 वापस कर दिए गए। 4.5 लाख से डेबिट, 4.5 लाख से क्रेडिट। ठीक बात है। अब हम कौन सा करेंगे, अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट में सबसे पहले हम ड्यू करेंगे कि हमें कितना पैसा किससे मंगवाना है, तो हम अलॉटमेंट की यहाँ पे एंट्री करेंगे। अब शेयर कितने दिए गए हैं 20,000, तो यहाँ पे 20,000 और अलॉटमेंट का जो मनी होगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अलॉटमेंट के रेट से मल्टीप्लाई। कितना हो रहा है इसका टोटल 4 लाख। ठीक है, तो आप इसकी पहले एंट्री करोगे, क्या लिखोगे, शेयर, ये एप्लीकेशन का कंप्लीट हुआ। ठीक है, यहाँ पे आप किसका लिखोगे अभी, अलॉटमेंट का। सुनो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना 4 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये अलॉटमेंट की एंट्री क्यों किया, कैपिटल में ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, तो कितना 4 लाख, और नरेशन लिखेंगे, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, पैसा आएगा। सर पैसे कितने आएंगे, तो देखो अलॉटमेंट से हमें मंगवाना कितना है 4, अलॉटमेंट में ऑलरेडी कितना एडजस्ट हो चुका है 75,000 रुपये, तो बचे हुए 3,25,000 आएंगे। ठीक बात है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, डेबिट करोगे। किसको डेबिट करोगे, बैंक को। पैसा आ रहा ना, तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट। क्रेडिट किसको करोगे, इसको, शेयर अलॉटमेंट को। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने रुपए आने वाले हैं, सर अपने को 4 लाख रुपए लेना था, उनके 75,000 हमारे पास में पहले से हैं, तो बचे हुए 3,25,000 रुपीज़ आएंगे। ये देखो हमने अलॉटमेंट पहले से क्रेडिट कर रखा है 75, तो यहाँ पे डेबिट हुआ है 4 लाख से, 75 से पहले क्रेडिट है, 325 से अभी क्रेडिट कर देंगे, तो 4 लाख से ये भी क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, पैसे कितना है 3,25,000। नरेशन लिखोगे, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब इसके बाद तो कुछ एडजस्ट करने के लिए पैसा बचा ही नहीं। अगर मान लो हमारे पास इतने पैसे जमा होते, मान लो अभी अलॉटमेंट में कितने रुपए मंगवाना है 4, अगर 4 लाख से ज़्यादा के हमारे पास में रखे होते ना, तो फिर वो पैसा बचा हुआ
वहाँ एडजस्ट होता था, ठीक है। पर हमारे को कितना 4 लाख रुपए मंगवाना था, तो उससे कम ही हमने उनका रखा हुआ अपने पास में, ठीक है। अगर 4 लाख से ज़्यादा का यहाँ पे होता ना, तो फिर वो पैसा एडजस्ट होता था अगले कोई कॉल पे, ठीक बात है। तो वैसा केस है ही नहीं अभी, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चन व्हाट्सएप पे सेंड किए जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब देखो अलॉटमेंट का एंट्री हो चुका है। अब हम कौन सा एंट्री करेंगे? फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल पे देखो 20,000 शेयर है, 5 रुपये का रेट है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 1 लाख। एंट्री क्या होगी? देखो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख, है ना। ड्यू किया, पहले हमें पैसा मंगवाना है तो हमने ड्यू किया, फर्स्ट कॉल शेयर कॉल किया, क्यों? कैपिटल मंगवाने के लिए हमने कॉल किया। अब ये पैसा आएगा, तो पैसा आया तो बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और पैसा कहाँ से आया? फर्स्ट कॉल से, तो ये क्रेडिट। 1 लाख। इसमें कुछ था ही नहीं, है ना। अगला सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल में क्या है? 10 रुपये का रेट है, 20,000 शेयर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितनी आ जाएगी? 2 लाख, ठीक है। इसकी एंट्री कैसे करेंगे? जैसा हमने किया था, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, है ना। सेकेंड कॉल किया, क्यों? कैपिटल मंगाने के लिए, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कॉल डेबिट होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा, ठीक है, ओके। इसके बाद पैसा आएगा और इसका जो अमाउंट टोटल आई थी 2 लाख, तो हमने वहाँ पे 2 लाख लिखा हुआ है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। अब क्या होगा दोस्तों कि इसका पैसा आएगा, तो पैसा जब आता है तो बैंक अकाउंट क्या होता है? डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख, ठीक है। और पैसा कहाँ से आया? सेकेंड कॉल से, तो यहाँ पे नीचे में लिखेंगे टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट 2 लाख, ठीक बात है। उसका नरेशन लिख देंगे, ठीक है, ओके। ये हुआ कौन सा वाला केस? ओवर सब्सक्रिप्शन में जब कुछ पैसा एडजस्ट होगा और कुछ पैसा रिफंड होगा, वो वाला केस है, ठीक है। तो वो आपको कहाँ पे करनी है? यहाँ पे करना है, ठीक है। चलो, अब मान के चलो क्वेश्चन में लिखा होता कि 5 रुपीज़ का डिस्काउंट। अब यहाँ पे कितना है? 20 रुपये है। ये आप लिख लेंगे पूरा, ठीक है। और लिखने के बाद आपको ये सुनना है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा होता दोस्तों कि 5 रुपीज़ का डिस्काउंट है, इसका मतलब अलॉटमेंट पे हम कितने रुपए मंगवाएंगे? 5 रुपये कम मंगवाएंगे, सिर्फ 15 रुपये ही मंगवाएंगे अलॉटमेंट पे। कितना रुपए मंगवाएंगे दोस्तों? सिर्फ 15। अगर क्वेश्चन में यहाँ डिस्काउंट लिखा होता, अभी ये एट पार था, क्या था? एट पार। अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट लिखा होता कि अलॉटमेंट में 5 रुपये डिस्काउंट है, इसका मतलब क्या होता था कि 20 रुपये में से 5 रुपये माइनस हो जाते थे, तो शेयर होल्डर से कितने आते थे? 20,000 बोले, 5 इंटू 20,000 बोले तो 1 लाख रुपए का डिस्काउंट दे देते। तो शेयर होल्डर से सिर्फ कितने रुपए आते थे दोस्तों? 3 लाख रुपीज़ आते थे। अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो हम कैसे करते थे? सुनो, डिस्काउंट कहाँ पे है? क्वेश्चन में लिखा रहेगा अलॉटमेंट पे है तो अलॉटमेंट पे करेंगे। अगर एप्लीकेशन पे होगा तो यही वाली एंट्री फिर हम एप्लीकेशन पे करते थे, ठीक है। फर्स्ट कॉल पे होता तो यही वाली एंट्री हम फर्स्ट कॉल पे करते थे, ठीक है। चलिए देखिए, अगर क्वेश्चन में 5 रुपये डिस्काउंट होता तो 20 के बदले हम कितना मंगवाते थे उनसे? 15 रुपये। तो उसी चीज़ को यहाँ पे किस तरह से लिखते थे हम वो देख रहे हैं, ठीक है, ओके। चलिए देखिए, तो डिस्काउंट होता है बिजनेस के लिए लॉस, तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो यहाँ पे हो जाएगा शेयर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। कितने से? ये हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, 20,000 शेयर पे 5 रुपये का डिस्काउंट देंगे तो 1 लाख रुपए हो जाएगा, ठीक बात है, ओके। अब 4 लाख में से 1 लाख डिस्काउंट दे दिया तो हमारे पास में कितने पैसे आएंगे? 4 लाख आएंगे क्या? नहीं। कितना आएगा? 3 लाख आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 3 लाख आएंगे, ठीक है, ओके। अब देखो, हमें मंगवाना कितना है? 3 लाख। उसमें से 75,000 हमारे पास में पहले से ही जमा है, तो फिर क्या होगा दोस्तों पता है? यहाँ पर हमारे पास कितने आएंगे?
2,25,000 आएंगे। कितने आएंगे दोस्तों? 2,25,000। टोटल हमें कितना मंगवाना है? 3 लाख। डिस्काउंट देने के बाद कितना मंगवाना है? 3 लाख। उसमें अगर 75,000 हमारे पास पहले से उनके हैं तो हमें नेट कितना उनसे मंगवाना है? 2,25,000। बस अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट बोल देता तो फिर हम इस तरह से करते थे, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम। अब हम बढ़ते हैं कि अगर क्वेश्चन में प्रीमियम होता था 5 रुपये का, डिस्काउंट के बदले क्या होता था? प्रीमियम होता था, तो हम कैसे करते थे? क्वेश्चन अगर बोलता कि 5 रुपीज़ का प्रीमियम है अलॉटमेंट पे, तो फिर हम कैसे करते थे वो भी आप समझिए। फिर पता है दोस्तों, ये 5 रुपये यहाँ पे प्लस हो जाते थे, तो कितना रुपए हम मंगवाएंगे उनसे? 25 रुपये मंगवाएंगे। कितना मंगवाएंगे? 25। ये 5 रुपये ज़्यादा मंगवाएंगे ना प्रीमियम के टाइम पे, तो कितना हो जाएगा? 25 रुपये, है ना। तो इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 लाख। देखो 20,000 शेयर हैं जिसमें से 20 रुपये का रेट है। अब 5 रुपये आप और मंगवाओगे तो 20,000 शेयर पे 5 रुपये मंगवाओगे तो 1 लाख रुपये आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो टोटल आपको कितने ज़्यादा मिलेंगे? 4 लाख शेयर के, 4 लाख शेयर के और 1 लाख रुपये प्रीमियम के। ऐसे मिला के आपके पास कितने रुपए जमा होंगे? 5 लाख रुपए। तो इसको आप किस तरह से लिखोगे वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। आप क्या करोगे? ये अलग से केस मान के और इसे आप वापस से एट पार का वापस से एट डिस्काउंट का फिर से लिखना। आप ऐसा मत करना, ठीक है। आप पूरा क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझना है तो पूरा लिखना। और अभी एट प्रीमियम के केस में आप इसको एज इट इज़ लिखोगे। इसमें कैसे करना मैं लिखवा देता हूँ और उसको आप एज इट इज़ लिखोगे अगर आपको अच्छे से समझना है तो। चलिए समझिए, प्रीमियम में क्या होता है? बिजनेस को होती है इनकम, और इनकम में क्या करेंगे? क्रेडिट। तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कहता है ना कि जब आपको इनकम होगी तो क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? जब आपका लॉस होगा तो डेबिट करो। फॉर्मूला पढ़ो, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। लॉस को डेबिट करोगे, इनकम को क्रेडिट। तो डिस्काउंट में लॉस हुआ था इसलिए डिस्काउंट डेबिट किया था, और अभी इनकम में अपने को सिक्योरिटी प्रीमियम में फ़ायदा हो रहा है, इनकम हो रही है, तो इनकम को क्रेडिट करेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, ठीक है। देखो इस केस में ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई चेंजेस ही नहीं है ना। ये प्रीमियम का चेंजेस कहाँ पे आ रहा है? अलॉटमेंट पे। तो मात्र अलॉटमेंट की एंट्री बदलेगी आपकी और बाकी सारी की सारी एंट्री सेम रहेगी, ठीक है। तो देखो अपने को कितने रुपए आने वाले हैं? टोटल 5 लाख रुपए आने वाले हैं। कितने रुपए आने वाले हैं? 5 लाख रुपए आने वाले हैं। तो अलॉटमेंट डेबिट हो जाएगा 5 लाख से। दोस्तों अपने को प्रीमियम से कितने रुपए मिलने वाले हैं? 1 लाख रुपए। तो प्रीमियम कितने से क्रेडिट होगा? 1 लाख रुपए, ठीक है। और कैपिटल से कितने आएंगे? 4 लाख रुपए। तो कैपिटल कितने से? 4 लाख से ही क्रेडिट होगा, ठीक है। अब देखो हमें टोटल कितने पैसे लेना उनसे? 5 लाख रुपए। कितने लेने हैं? 5 लाख। 5 लाख में से 75,000 तो हमारे पास पहले से उनका रखा हुआ है ना, हमारे पास में पहले से ही रखा हुआ है ना। तो इसका मतलब ये कि 5 लाख में से 75,000 कम हो जाएंगे, सिर्फ 4,25,000 आएगा। तो हम डेबिट कितने से करेंगे बैंक को? 4,25,000 और 4,25,000 से क्रेडिट। चेक कर लो, आप चेक करा देता हूँ। तीनों केस हमने इसमें कवर कर दिए, ठीक है। और बाकी फर्स्ट कॉल का एंट्री एज इट इज़, सेकेंड कॉल का एंट्री एज इट इज़, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में अगर प्रीमियम भी रहता है तो फिर इस तरीके से चेंज होगा, बाकी कहीं पे कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। तो आप ये लिखना ओवर सब्सक्रिप्शन एट पार पूरी एंट्रीज 1 2 3 4। फिर उसके बाद लिखोगे आप ओवर सब्सक्रिप्शन एट डिस्काउंट पूरी एंट्री 1 2 3 4। और फिर आप लिखोगे ओवर सब्सक्रिप्शन एट प्रीमियम, उसमें ये और ये दोनों
ठीक बात है। चलिए अब ये थोड़ा सा आपको मैं मैच करवा देता हूँ, समझिएगा आप। यहाँ पे अलॉटमेंट कितने से डेबिट है? 5 लाख रुपए। तो जितने से डेबिट हुआ उतने से क्रेडिट भी होगा ना। देखो 5 लाख से यहाँ पे डेबिट है, अब 5 लाख से क्रेडिट भी होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ है 4,25,000 से, और ऊपर वाली एंट्री में अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ है 75,000 से। तो 4,25,000 और 75,000, 5 लाख से क्रेडिट और 5 लाख से डेबिट। ओके, तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, इसमें अब कुछ बचा नहीं है। और इसके बाद वाला जो लेक्चर रिकॉर्ड होगा उसमें हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस पे, और फिर उसके बाद फॉरफीचर का रिकॉर्ड करेंगे। चलिए, थैंक यू।